जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, एक आर्टरी होती है, आपकी वेन होती है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो जा रहा है। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, एक ब्लड फ्लो है, मतलब ये रेड वाले जो भी है, जो वो आपका ब्लड है, और वो आपकी वेन से होते हुए आपके हार्ट तक जाता है, ठीक है। सो आपने आपकी बॉडी में क्या कि ये प्लेग है, ये येलो वाला जो आप एरिया अगर देख सकते हो, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, ये प्लेग है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज का जो रास्ता है वो स्लो हो जाता है, नैरो हो जाता है, और जो ब्लड है वो हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इंटरप्ट करता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है आर्टरी डिजीज के ऊपर, ठीक है। अभी एक पिक्चर के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपका लोकेशन है, ए पे लोकेशन हार्ट, ठीक है, और बी में आपकी नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, वो एक आर्टरी है जो ब्लड फ्लो दे रही है आपको, ठीक है। उसके बाद प्लेग आ गया आपकी बॉडी में, एंड वो आपकी आर्टरीज को उसने बंद करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब नॉर्मल ब्लड फ्लो हो गया, प्लेग आ गया, आना शुरू हो गया, और आपकी जो आर्टरी वॉल्स हैं वो क्रॉस कनेक्शन सेक्शन में आ गई हैं, और जो आर्टरी है वो बिल्कुल ज्यादा बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको आती है हार्ट की प्रॉब्लम। हार्ट डिजीजेस, कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस डायरेक्टली जो है आपके हार्ट के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि अभी आप देख रहे हो कि फैट डिपोजिशन जो आर्टरी में हो रही है, ठीक है, जो भी पहले भी हमने पिक्चर दिखाई है, और जो हार्ट है वो बेचारा परेशान है और उसको दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कि क्या है। क्या मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया कि कॉमन फॉर्म है जो हार्ट डिजीज है, कॉर्निया आर्टरी डिजीज एक ऐसी कॉमन फॉर्म हो चुकी है जिसे हार्ट डिजीज का नाम दिया जाता है। आपकी बॉडी में, आपके वेन्स में प्लेग बिल्डअप होना स्टार्ट होता है, आपका ब्लड फ्लो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है। अभी आप पिक्चर में देख रहे हो, एक लड़का है, उसके हार्ट में पेन हो रही है, और उसको एक स्वेयर हार्ट अटैक आ चुका है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि मेजर ब्लड वेसल्स जो है आपकी बॉडी में, मेजर ब्लड वेसल्स जो है, उसे जैसे हम कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, वो आपकी हार्ट की जो है वो नैरो हो चुकी है, मीन्स श्रिंक हो चुकी है, उसकी उसकी जगह कम हो चुकी है, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या चेस्ट पेन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या है। कॉर्निया आर्टरी डिजीज आपको पता चल गया कि क्या होता है, कुछ सिम्टम्स मिलते हैं इसके आपको, वो भी हम आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। व्हेन योर हार्ट, जब आपका हार्ट में आर्टेरियल ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पा रहा उतना जितना जाना चाहिए, ठीक है, तो एंजाइना नाम का एक चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, जो आपका कॉमन सिम्टम होता है सीएडी, यानी कि आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसका शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया सीएडी, ठीक है। और पीपल, जो कुछ लोग होते हैं उसको कैसे बोलते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, टाइटनेस हो रही है, बर्निंग हो रही है, चेस्ट बर्न कर रही है ना, जिसे बोलते हैं दिल जल रहा है, या कोई भी आपको मतलब गैस की प्रॉब्लम हो रही है, या बहुत ज्यादा स्वेयर होती है सिचुएशन में, और स्क्वीजिंग, कई बार हार्ट जो है वो स्क्वीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको ये आपकी बॉडी में सिम्टम्स आ सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि सीएटी के। तो एंजाइना चेस्ट डिस्कम्फर्ट में ये प्रॉब्लम होती है, आपके चेस्ट जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करती है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम जो है वो देखने में मिल सकती है, आपको फील कर सकते हैं इन सब चीजों को। तो आगे हम बात करेंगे कि ये सिम्टम्स कई बार ना लोग मिस्टेकन करते हैं इंडाइजेशन के साथ या हार्ट बर्न के साथ। ये गलत है, आपको अपनी चीजों के लिए ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ कंफर्म करना है कि आपको कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अभी ये लग रहा है चेस्ट बर्न है या इंडाइजेशन है, समटाइम्स ये ज्यादा प्रॉब्लम भी दे सकते हैं अगर बहुत ज्यादा स्वेयर उसके होते हैं, ठीक है। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी कि एएसएस, एसीएस, उसमें क्या होता है कि जो चेस्ट पेन है बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है, मतलब कभी भी शुरू हो जाती है, रात को, दिन में, कभी भी शुरू हो जाती है। लेकिन नॉर्मली जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो रात को लोगों को आते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो है जो इंटरप्ट होना शुरू होता है ड्यू टू योर बॉडी में प्लेग होने की वजह से ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चेस्ट पेन है आपके आर्म्स में, शोल्डर्स में, नेक में, जॉ में, बैक में, अपर एब्डोमेन में, इस तरह आपकी बॉडी में पेन्स होने शुरू हो जाते हैं। और आपकी जो ब्लॉक ब्लड वेसल है वो आपके हार्ट मसल, हार्ट एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि हार्ट ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारी बॉडी में, जो आपकी बॉडी में ब्लड, गैलन्स ऑफ ब्लड आपकी बॉडी में
भेजता है ऊपर नीचे, वो पूरा चलता है उसका एक मोटर की तरह, जैसे हम मोटर घर में चलाते हैं, पूरे पाइप के थ्रू आपकी टंकियों में पानी भर जाता है ना, होता है ना ऐसा। वैसे ही हमारा जो ब्लड हार्ट है, वो हमारे बॉडी की एक मोटर है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, लेकिन उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज भी है हार्ट। उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी बॉडी में अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो कुछ आपको सिम्टम्स बन सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, आपको क्लेमी स्किन है ना, नोजिया या लाइट हेडनेस होनी स्टार्ट हो जाती है, आपका ब्लड ब्लड फ्लो है उसका हाँ ब्लड जो है वो गाढ़ा भी होने लग जाता है, और उसका डिक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो, ठीक है। तो अदर सिम्टम्स ऑफ सीएडी इंक्लूड पेन इन द आर्म्स और शोल्डर्स, मतलब आपके दर्द भी होनी शुरू हो जाती है समटाइम्स आर्म्स में, शोल्डर्स में, है ना। और आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो जाती है, स्वेटिंग या डिजीनेस। ये दो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन भी हो सकती है समटाइम्स, लेकिन अगर आप इसको अगर अनट्रीटेड रह जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको दे सकती है। You may experience more symptoms when your blood flow is restricted, if a blockage cuts off blood flow completely, or almost completely your heart muscle will start to die if not restored। मतलब अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बिल्कुल ही इंटरप्ट हो चुका है, जो टोटली कट ऑफ हो चुका है, ठीक है, और आपकी फेटल भी हो सकता है अगर इसको रिस्टोर ना किया जाए, इसे बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आजकल स्वेयर केसेस इसके आ चुके हैं, ठीक है। हम लोग तो हर्बल लाइफ वाले हैं, हमें ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, सो आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन हो सकता है आपके साथ कोई ऐसे लोग हों जिनके घरों में बुजुर्ग हो, या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप उनको इन सब चीजों से बचा सकते हो। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी हम कैसे बच सकते हैं इन सब चीजों से, ठीक है। और उसके बाद लेडीज में सीएडी के जो सिम्टम्स होते हैं गर्ल्स में, मतलब विमेन में एज कम्पेयर एज मैन, थोड़े से कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। नोजिया हो गया, वॉमिटिंग होगी, ब्लैक बैक पेन होगी, जॉ पेन, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार लेडीज में जो है वो ज्यादा स्वेयर हो जाती हैं। और चेस्ट पेन कभी कभी होती है, जैसे जेंट्स को हमेशा नॉर्मली बोला जाता है कि उनकी चेस्ट पेन से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये चीजें हमने अपने घर में भी देखी, हमारे फैमिली मेंबर को ऐसी चेस्ट पेन हुआ था, एक माइल्ड हार्ट अटैक आया था, और विद इन 20 मिनट्स, मतलब उन्होंने हॉस्पिटल जाते ही विद इन 20 मिनट्स उनकी बाईपास सर्जरी कर दी गई थी, ठीक है। तो डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता रहता है कि बाईपास सर्जरी कर दी, स्टंट डाल दिया, पेस मेकर डाल दिया। अगर आपके ज्यादा आपको बार बार अटैक्स आ रहे हैं तो पेस मेकर डाल देते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी चीजों का ध्यान रखना है। और लेडीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर एज मैन। उनके लोअर चेस्ट में, अपर एब्डोमेन में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फेंटिंग, वो बेहोश भी हो सकती हैं, इंडाइजेशन या बहुत ज्यादा फटीग उनको हो सकती है। और मेन में भी यही चीजें होती हैं, बस थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो जाता है कई बार, ठीक है। तो स्क्वीजिंग, चेस्ट पेन और प्रेशर आ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। तो ये चीजें जो है आपको देखनी है कि अगर ये भगवान ना करे आपके आसपास किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम उनको ठीक कर सकते हैं। और जो मेन है उनको हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज देन विमेन, हाउएवर, मतलब जो जेंट्स हैं, ठीक है, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड कि लेडीज से ज्यादा जेंट्स को जो है वो हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो योर हार्ट में ऑल्सो बिकम वीक। आपका हार्ट वीक भी हो सकता है, एक बार आया, दो बार आया, तीसरी बार भी आएगा, और आप चौथी बार नहीं झेल पाओगे, ठीक है। सो आपको आपकी एरिथेमिया और रेट्स, आपके एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स भी चेंज हो जाते हैं कई बार, जो मेन के होते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि विमेन का और मेन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आपको बहुत चीजें ध्यान से देखनी पड़ेंगी। फेल टू पंप एज मच ब्लड एज योर बॉडी नीड्स, मतलब आपकी बॉडी में आपका जो हार्ट है, जिसे हमने स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बताया है, वो जो आपकी बॉडी का मोटर है जिसे हम बोल सकते हैं, वो पंप करना भूल जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि आर्टरीज इतनी ज्यादा ब्लॉक हो चुकी हैं कि वो तो धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, वॉल्स उसके कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, लेकिन क्लॉग्ड आर्टरीज की वजह से आपके जो हार्ट रिदम्स हैं उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, कई बार डेवलप हो जाते हैं एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। एरिथीमिया नाम का ये मेडिकल टर्म है। तो इसके साथ आपको बहुत ज्यादा सावधानी अपनी जिंदगी के लिए लेनी पड़ेगी। आगे हम बात करेंगे कि व्हाट कॉजेज आर कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेज, मतलब क्या चीजें हैं, क्या कारण है उनके
अभी आप देख रहे हो कि ओल्ड मैन है, उसका डॉक्टर जो है वो चेकअप कर रही है ना, उनके हार्ट बीट को चेक कर रही है कि कहीं इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। CAD इज कॉज बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपकी लार्ज आर्टरीज, ठीक है, जो आपकी वेन्स, आपके ब्लड, जो हार्ट के साथ जो आर्टरीज, लार्ज आर्टरीज होती है उसे बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरीज। तो अगर उन कॉरोनरी आर्टरीज में प्लेग आ गया तो आपको ये प्रॉब्लम, हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है। और प्लेग जो है वो बिल्डअप होता है आपकी आर्टरीज में जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा होता है। आप यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि प्लेग भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा तब प्लेग बढ़ता है। ठीक है। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है? अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है। ठीक है। जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल एक वैक्सी सब्सटेंस है, ठीक है, जब वो आपकी बॉडी में बढ़ता है, ठीक है, वो आपकी वॉल्स के तरफ आसपास जो आ जाता है और आपका ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल वैक्स के अंदर, और वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होने की वजह से वो जगह जगह वो प्लेग की तरह आपकी आर्टरीज के ऊपर आना शुरू हो जाता है, और इसको बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये भी मेडिकल टर्म है। ये चीजें हम लोग नॉर्मली हम लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स नहीं है, हम लोग वेलनेस कोचेज हैं, लेकिन एज अ वेलनेस कोचेज हमें डॉक्टर्स की तरह नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कुछ मेडिकल टर्म्स भी हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो जब ये आर्टरीज के ऊपर आ जाती हैं तो इसे एथेरोस्क्लेरोसिस नाम का जो है मेडिकल टर्म इसे दिया जाता है। और ये जो होती हैं रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं इसके कंट्रोल भी हो सकते हैं। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, ओबिसिटी है, ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, सेवरल कंडीशंस आपकी बॉडी में हो जाती हैं। इनको अगर हम ठीक कर लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, कॉर्नरी आर्टरीज जो है वो भी खुलनी शुरू हो जाएंगी, और आपका जो हार्ट है, दिल जो आपका धक धक कर रहा है, वो बहुत अमेजिंग वे में अच्छी से आपकी आपको लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ देने वाला। ठीक है। तो अदर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? लाइफस्टाइल हैबिट्स। बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल यूज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, ठीक है, अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग या टोबैको यूज करते हैं। ये ऐसी जो चीजें हैं वो आपकी बॉडी में आपकी मतलब इंफ्लेमेशन को क्रिएट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, और आपके हार्ट हेल्थ को वीक करती हैं, और ब्लड वेसल्स को भी वो बहुत ज्यादा मतलब या तो स्वेल हो जाती हैं या श्रिंक हो जाती हैं। दोनों ही चीजों में आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। CAD यानी कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद हम बात करेंगे इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, डायग्नोस कैसे किया जाता है। ठीक है। आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG, सुना है किसी ने? ECG सबने सुना हो ऑब्वियसली। ठीक है। ECG और EKG, है ना, ये दो तरह के टेस्ट दिए जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करी जाती है आपके हार्ट को, है ना, वो एक्सेस किया जाता है आपका हार्ट रेट, और आपकी हार्ट बीट को चेक किया जाता है। ठीक है। एक ये है। उसके बाद इको कार्डियोग्राम जो होता है, आपके इको टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसके साथ भी आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स को एग्जामिन किया जाता है आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद एक्सेस स्ट्रेस टेस्ट, जैसे कई बार मुकेश सर भी बोलते हैं ना कि आप इतना ज्यादा एकदम से वो करो, एक्सरसाइज करो कि आपका जो हार्ट है एक बार पूरी तरह से बिल्कुल अपने जैसे बोलते हैं ना टॉप कंडीशन में आ जाए। तो एक्सरसाइज स्ट्रेस इस तरह का देना शुरू करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में पंप अप हो रहा है, ब्लड कितना पंप हो रहा है, वो ट्रेडमिल्स के ऊपर आपको डाल देते हैं, वॉकिंग करवाते हैं ना, या कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से आप डॉक्टर्स को पता चलता है कि हाँ, आपका जो हार्ट है वो कितना वर्क कर पा रहा है, वो कर भी पा रहा है या नहीं, है ना। और उसके बाद आता है चेस्ट एक्सरे। एक्सरेज के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू एग्जामिनेशन आपका किया जाता है हार्ट का और लंग्स का, दोनों का, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहीं ना कहीं आपके हार्ट के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम टेस्ट इसके डायग्नोस जो डॉक्टर्स लेते हैं, अगर आपको किसी को आपके आसपास किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप इन टेस्ट के थ्रू उनका जो है हार्ट और लंग्स को चेक कर सकते हो। उसके बाद आती है कार्डियक कैथराइजेशन। ठीक है। इसमें एक थिन ट्यूब कॉल्ड कैथर इंसर्ट की जाती है आपकी आर्टरीज में। आपकी आर्टरीज में एक थिन फाइन ट्यूब डाली जाती है जिसकी वजह से आपकी ब्लॉकेज चेक करी जाती है। ठीक है। ये भी एक टेस्ट होता है कॉरोनरी एनियोग्राम। एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जो आपका ब्लड फ्लो को, कॉरोनरी आर्टरीज में आपके ब्लड फ्लो को एग्जामिन करता है। ठीक है। और एक होता है कॉरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कैन। एक कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है, CT स्कैन बोला जाता है, जो आपकी आर्टरीज में आपके बॉडी में जो प्लेग है और कैल्शियम बिल्डअप हो रहा है उसको हम एग्जामिन करते हैं कि वो कितनी मात्रा में है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है।
अगर पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है तभी हम उसका जो है इलाज कर सकते हैं ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि इनको कैसे समझना है, हाउ कॉन्ड्रियाटिस डिजीजेज इज ट्रीटेड, है ना। कैसे उसको समझ सकते हैं, अगर अगर समझ लिया तो ट्रीट करना जो आसान हो जाता है। अपना लाइफस्टाइल, आपने अपना लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना है। कॉन्ड्रियाटिक डिजीज जो है वो डेवलप करती है ओवर टाइम, रातों रात नहीं होती। अगर आप कहो कि मैंने आज बर्गर खा लिया, 2 दिन बर्गर खा लिया, तीसरे दिन मैंने शेक पी लिया, तो आपको ये नहीं कि चौथे दिन आपको कॉन्ड्रियाटिक डिजीज हो जाएगी, नहीं, वो डेवलप करती है ओवर टाइम। जब आप अपने 20s में आपका लाइफ, तभी हम लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों को, या जो आपके टीन्स में है या 20s या 25 में है, उन लोगों का भी आपने लाइफस्टाइल चेंज करना है। वो जब अपने 40s में जाएंगे तब उनको कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस के जो है चांसेस हो सकते हैं। तो आपको अपनी हैबिट्स में, ठीक है, अच्छी हैबिट्स डालनी है, ऐड करनी है, ताकि जो आपके एथेरियोस्क्लेरोसिस या कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप है उसका जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ा थोड़ा स्लो होता चला जाए। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो आपके आप कर सकते हो, अगर आप करोगे तो वो डिक्रीज भी होंगे, है ना। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विसरल फैट बहुत ज्यादा था। कितने लोग हैं, सबका विसरल फैट बहुत हाई नोट पे आया था, आई थिंक, है ना, सबका था। तो सभी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल था, तो हमने उसको ठीक किया, ये सबका कम हुआ। मेरा मेरा विसरल फैट 30 था जब मैंने हर्बल लाइफ स्टार्ट की थी, आज की डेट में वो 12 या 13 है। ठीक है, तो मतलब कि 30 से 12 तक आया, इट मीन हमने लाइफस्टाइल चेंज किया तभी हुआ। तो आप ये जो इसकी डिग्री है जो डिक्रीज होती है ओवर टाइम, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हो। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल में क्या डालना है, आपने क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग सेसेशन। ठीक है, आपको सीसेशन उसका करना है। अगर आपके आपके आसपास भी कोई स्मोक कर रहा है, आपने वहां पे भी नहीं जाना। खुद तो हम करते नहीं है, लेकिन कई बार हम ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे स्मोक कर रहे हैं लोग, है ना। आजकल तो आप अगर रेलवे स्टेशन पे या आप एयरपोर्ट पे भी चले जाते हो, वहां पे भी नो स्मोकिंग जोन होते हैं। ठीक है, वहां पे भी बोला जाता है कि यहाँ पे स्मोक नहीं करनी। उनको एक अलग जगह भी दी जाती है, आई थिंक, है ना, कि आप वहां जाके अगर करनी है, बट क्यों करनी है। अगर आप कोशिश कर सकते हो, अपने लोगों को भी बोल सकते हो कि अपनी स्मोकिंग को आप क्विट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी स्मोकिंग क्या करती है आपकी बॉडी में, इनर लाइनिंग, आपके कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की जो इनर लाइनिंग्स होती हैं उसको डैमेज कर। ठीक है, आप स्टॉपिंग विल प्रिवेंट फर्दर डैमेज। अगर एक बार डैमेज हो चुकी है तो आपने अगर स्मोक अपने बंद कर दिया है तो वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट भी करेगी। जैसे मैंने पहले भी बोला, लाइफस्टाइल चेंज होगा तो वो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन भी आएगी। ठीक है, और आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को, टिश्यूज को रीमॉडल करने की कोशिश करेगा। बॉडी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको। और जो आपकी इनर लाइनिंग जो वीक हो चुकी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हो सकती है। तो आपको क्या है, क्विट स्मोकिंग, यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। खुद तो करते नहीं है हम लोग, लेकिन किसी को करने भी नहीं देंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे डायबिटीज कंट्रोल। अगर डायबिटीज है, ठीक है, तब भी आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स को ऑप्टिमल लेवल पे रखना है। ठीक है, अपने ब्लड शुगर लेवल को ऑप्टिमल लेवल पे रखने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो है वो आपकी बॉडी में वर्सन करेगी आपकी हार्ट डिजीज को। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्ट डिजीज के साथ ही आएगा। अगर डायबिटीज है तो आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। वैक्सी सब्सटेंस नाम का, जो कोलेस्ट्रॉल नाम का एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, वो आपके ब्लड शुगर में मिक्स होगा। वो गाढ़ा होने की वजह से आपकी कॉर्नरी आर्टरीज में प्लेक को पैदा करेगा, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हेल्दी हार्ट डाइट। ठीक है, एक ईटिंग अ डाइट दैट इज लो इन सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट। ठीक है, प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ सीएडी, मतलब अगर आप सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट वाली डाइट को कम ले लो तो वो आपके जो सीएडी है या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है वो वर्सन होने से बच सकती है, प्रिवेंट हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद हम अगली बात करेंगे एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है, जैसे मुकेश सर कई बार बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल है, या एक्सरसाइज करने के बहुत फायदे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैं देखती हूँ कि सभी लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक बार क्लैप करेंगे यहाँ पे, 15-20 मिनट खूब जम के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन आई रिक्वेस्ट कि जैसे ही सेशन ऑन होता है, आपको मैसेज मिलता है कि सेशन स्टार्टेड, तो आई रिक्वेस्ट कि आप सेशन वहीं पर ज्वाइन कीजिए, और एक्सरसाइज करने का जो मौका वो आपको मिल रहा है सबके साथ, वो नहीं छोड़ना हमने। ठीक है, ट्राई करिए 30 to 60 मिनट्स की एक्टिविटी ऑन मोस्ट डेज, मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन आप 30 to 60 मिनट्स की जो है एक्टिविटीज जो है, एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सीएडी की है, ठीक है, आपका स्ट्रेस।
ठीक है, आपके रिलीजिंग हार्मोन्स, जो आपके ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और आपके ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स को आपके वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं, वो सिक्योर नहीं होती, डैमेज होनी शुरू हो जाती है। और मैनेजिंग स्ट्रेस इज नॉट एन इजी फीट, मतलब इतना आसान नहीं है। अगर हम कहें कि मैनेज कर लेंगे स्ट्रेस को, नहीं, मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। जिनको आदत हो जाती है स्ट्रेस लेने की, उनके लिए वो बहुत कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। कुछ होम स्ट्रेटेजीज हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। रिलैक्सेशन, नंबर वन। टाइम मैनेजमेंट, आप अपना टाइम मैनेज करना सीखो, अपने शेड्यूल्स को प्लान करो, अपने जो मतलब डेज को प्लान करो, शेड्यूल फिक्स करो। ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर फोकस करो। ठीक है, बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप, हेल्थी रिलेशनशिप्स आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन स्ट्रेंजर्स के साथ भी, क्योंकि हम हर्बल लाइफ वाले हैं, हमें स्ट्रेंजर्स के बीच में जाना पड़ता है। तो आपने, जब आपके साथ कोई ऐसा इंसान आपको मिल रहा है जो आपको नहीं जानता, वो भी आपको जानेगा अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करने की आदत डालोगे। और आपको जो बहुत ज्यादा इमोशनली टॉक्सिक लोग होते हैं ना, और ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपको इमोशनल कर रही है, टॉक्सिक सिचुएशन, उनको आपने अवॉइड करने की आदत डालनी है। इन सब चीजों से आपका जो स्ट्रेस है जो वो मैनेज होने की आदत पड़ जाएगी आपको। सो क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, नाइट वर्क्स आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, आपकी वेस्कुलर और सर्कुलेटरी हेल्थ के ऊपर काम करेगा। ठीक है, ये चीजें हम लोग बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज की डेट में ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को है। नाइट वर्क्स हर कोई नहीं लेता। ठीक है, सबसे पहला तो ये आ जाता है कि बहुत महंगा है ना। अगर हम ये कहें कि दिल की जरूरत है, सबको दिल की जरूरत है, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तब भी अगर आप ये सोचो कि नाइट वर्क्स महंगा है, तो दैट इज रॉन्ग। आपको नाइट वर्क्स लेना पड़ेगा। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो आपको दिन में 2 बार लेना है। अगर नॉर्मल है या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप दिन में 1 बार कम से कम रात को आप इसको लेके सो सकते हैं। सिर्फ 1 चम्मच पानी में आपने डालना है, ठंडे पानी में लो, मिक्स, ताजे पानी में, जैसा आपका दिल करता है आप ले सकते हो। बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक जैसा, लिम्का जैसा फ्लेवर। जो लोग यूज करते हैं वो यही हमें बताते हैं, रिव्यूज उनके ही होते हैं कि इसका जो फ्लेवर है वो लिम्का जैसा आता है। और जो आपके ब्लड वेसल्स को टोन्ड भी करता है, फ्लेक्सिबल भी करता है, हेल्दी वेस्कुलर फंक्शन आपका फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाता है। आपका ब्लड फ्लो जो है वो फंक्शन जो है प्रॉपर देना शुरू कर देता है। और आपके हार्ट, ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स के लिए नाइट वर्क जो है वो बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगा। किसी भी लोग, किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो, कई बार तो हमने ये भी देखा है कि नाइट वर्क उन्होंने मतलब ऐसे हॉस्पिटल में भी कईयों को दिया, 3 से 4 बार जब उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके दिया, तो उनकी जो हार्ट हेल्थ है वो सुधरनी शुरू हुई। तो इसके हम फिर वही कहेंगे कि मेडिकल क्लेम नहीं करते हम लोग, बट द थिंग इसकी जो ये जो फॉर्मूला हर्बल लाइफ ने हमारे लिए दिए हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव भी हो सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे हर्बल लाइफ लाइन की। एक बार फिर से क्लैप करेंगे। हर्बल लाइफ लाइन की दिन में 3 टैबलेट्स आपने यूज करनी है। ये आपको क्या देंगे? आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आप खाओगे रूटीन में, तो आपके जो रिड्यूस होंगे, आपके हार्ट की डिजीज रिड्यूस हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मेंटेन करेगा हेल्थी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बाय मेंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल। ठीक है, नॉर्मल रेंज में आपके लेवल जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है विटामिन ई, जो आपकी रिड्यूस करेगा नी एंड जॉइंट पेन्स को। ठीक है, इंप्रूव करेगा आपकी मेमोरी एंड पावर, एंड ओवरऑल नर्वस सिस्टम भी आपका जो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो एक बार दिल से क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए फिर से। ठीक है, और अपने डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए। तो अभी हम बात करेंगे कि साइंस बिहाइंड द हर्बल लाइफ। जो साइंटिस्ट है, जो बहुत सारे अमेजिंग साइंटिस्ट है, उनमें से कुछ ऐसे जो बड़े साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। डॉक्टर डेविड हीबर है, जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में मतलब थे, वो पिछले 12 से 13 साल अमेरिका के जो है वो टॉप डॉक्टर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे हर्बल एंड न्यूट्रिशन में, हमारे न्यूट्रिशन जो हेड टू टो, चाहे ए फ्रेश है चाहे नाइट वर्क्स है, हर एक प्रोडक्ट को हम हमारे लिए बनाते हैं। डॉक्टर लुइस इग्नारो जो है वो नाइट वर्क्स में इन्होंने बनाया है। एक बार इनके लिए भी क्लैप करेंगे। नोबल विनर है ये। ठीक है, डॉक्टर वेसिलोस फ्रैंकोस पीएचडी है, स्टीव हिंग, जॉन, ये सब लोग, लुई ग्रेटन, ये सब जो डॉक्टर्स हैं, बहुत अमेजिंग डॉक्टर्स हैं। इन्होंने हमारी हर्बल एंड न्यूट्रिशन के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत। ठीक है, इनको लैब टेस्ट करना, बहुत सारी चीजें, मतलब इनकी
आंखों से होते हुए, इनके दिमाग से चलते हुए, इनके सारी पढ़ाई का जो सार है वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में इन्होंने डाल दिया। उसके बाद हम बात करेंगे, क्या आपको पता है ये कौन है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन है ये। ठीक है। और अब हम इनके बारे में भी बात करेंगे, कौन है ये। ठीक है, आपको आई थिंक पता लग गया होगा। मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगी, अगर कोई देख पा रहा है तो वो मुकेश सर, अगर आप देख पा रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो, या जूही मैम। This is Mark Hughes. ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और अगर चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है, अगर किसी को नहीं पता, उनको भी हम बता देते हैं, ये है माथ्यू सर, जिन्होंने हमारे जो फाउंडर हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के। ठीक है। इनकी मदर जो है वो ट्रेजिकली उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 36, जो ओवरडोज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डाइट पिल्स, वो डाइट पिल्स लेती थी क्योंकि वो बाय प्रोफेशन एक आर्टिस्ट थी, बाय प्रोफेशन एक एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी अपने टाइम की। तो वो ओवरडोज लेना उन्होंने शुरू कर दिया था कि अपने अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी और शेप में रखने के लिए। तब जब वो सिर्फ और सिर्फ 18 साल की थी, उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी, उन्होंने अपनी डेडिकेशन दी लाइफ में। ठीक है, उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने कोशिश की कि वो और लोगों को, और मदर्स जिन जो कहते हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रॉब्लम मेरी मदर को हुई है वो बाकी मदर्स को, बाकी बच्चों की मदर्स को नहीं होगी। और क्लैप करेंगे माथ्यू सर के लिए। 1980 में एट द एज ऑफ 22 माथ्यू सर ने हमारे लिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का एक, जिसे बोलते हैं ना, फाउंडर बने थे वो हर्बल लाइफ के। मतलब आज हो गया 2023, 1980 से लेके 2023 तक, और इनकी डेथ जो है वो 2000 में हो चुकी है। तो आज भी ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स को बना रहा है हमारे लिए। तो एक बार हम अपने साइंस के लिए, साइंटिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए और दिल से क्लैप करेंगे, माथ्यू सर के लिए सल्यूट करेंगे उनको। और हम चाहते हैं कि ये कंपनी जो बहुत बड़ी हो, ताकि हम लोग भी इसमें ग्रो कर सकें। सभी ग्रो करना चाहते हैं हर्बल लाइफ में, सभी ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, वेकेशन, टाइम, आपकी फैमिली के साथ भी टाइम आप कर सकते हो, हर चीज आपको अवेलेबल होगी। और जो माथ्यू सर क्या बोलते हैं कि केयर मोर अबाउट अदर्स एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ। मतलब अगर आप लोगों की हेल्प करोगे, लोगों का ध्यान रखोगे, तो जो भगवान जी है ना ऊपर से, सुपर पावर है, सुप्रीम पावर जिसे हम बोलते हैं, वो आपका ध्यान रखेंगे। आपके बच्चों को ध्यान रखने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चों का ध्यान भगवान जी रखेंगे, अगर आप किसी और के बच्चों का या किसी और के पेरेंट्स का ध्यान रखते हो। सो इसी नोट के साथ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आपके लिए हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ दे रहा है, तो मैं भी ब्लेस करूंगी। आप मुझे कीजिए, मैं आपको करूंगी, हम सभी एक हेल्दी, वेल्दी, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन खत्म कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि